जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत सेन बंदे हैं। वो वेट करेंगे कि थोड़े से हालात साजगार हों, मैं फिर जो है दोबारा से ही विल स्ट्राइक बैक और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। देखिए वो उसके लिए तो फिर क्या फ़ैसला देख रहे हैं आप आता हुआ? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत पंजाब इलेक्शंस के हवाले से नज़रसानी अपील इलेक्शन कमीशन की जो है उसमें क्या कुछ हुआ है अदालत में, क्या अभी भी शहबाज शरीफ पे तौहीन अदालत का खदशा मौजूद है? आज कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, जो बेंच की लैंग्वेज थी वो क्या थी, अदालत में क्या कुछ होता रहा है? ये लंबी समाअत हुई है जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़े लंबे दलाइल दिए हैं। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि कोर्ट जिस एग्रेसिव मूड के साथ इस प्रोसीडिंग्स को पहले देख रही थी अब उस तरह से नहीं देख रही। क्या ये हालात का असर है जिस तरह से 9 मई के बाद हालात हमें तब्दील होते हुए नजर आए और आज भी तहरीके इंसाफ के मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल, इसके साथ दीगर रहनुमा जो है वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या ये हालात का असर बेंच पर भी हो रहा है? बेंच जो है हमें थोड़ा सा डेविएट करता नजर आ रहा है। हसनात मलिक साहब से पूछेंगे और साथ ये भी पूछेंगे कि चीफ जस्टिस ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुके हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब तो चीफ जस्टिस को एक स्टेप आगे जाकर जो है उन लोगों को कहना चाहिए कि जिन्होंने जजमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया, तो चीफ जस्टिस आज ढीले क्यों नजर आए? जी कंबर देखें आज काफ़ी मोहतात था बेंच। उन्होंने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जो मौजूदा हालात में, और मेरा ख्याल है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनका आर्डर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 4 अप्रैल का जो फैसला था वो 14 मई के इलेक्शन का वो नहीं हो सका। अब उस हवाले से क्या उनकी पॉलिसी आगे रहती है, इस वक्त हालात ऐसे हैं। एक तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जब जंग हो रही हो तो आइन कानून खामोश हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है वो बेंच जो है वो जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है। वो हालात देखे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हालात के में भी कोशिश हो कि हफ्ते डेढ़ बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको मामले को देखे किस तरफ जाए कि जी आर्डर का जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला। लेकिन आखिर में जो आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे कि जो इलेक्शन कमीशन है और हुकूमत है वो इस प्रोसीडिंग को बड़ा सीरियसली ले रही है। जो उनका रिव्यू का कंटेंशन है और जो फेडरल गवर्नमेंट की कंसाइज स्टेटमेंट, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये सीरियसली ले रहे हैं। पहले जो है वो फंसे हुए थे टेक्निकली जो है वो चीज़ों में, फुल नंबर्स में, फुल कोर्ट में, रिक्यूज़ल में, इस चीज़ में, और उनके देवर मोटिवेटेड बाई अदर कंसिडरेशन, ये उनका था। तो वो उस पे बात कर रहे थे। देखें मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी हुकूमत तो ये को बजाय इसके कहना कि जी वो उधर थे, तो चीफ जस्टिस साहब भी बेहतर होता कि फुल कोर्ट बना देते तो मसला आज हल हो चुका था। अगर फुल कोर्ट का फैसला होता तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि चीफ जस्टिस ने बड़ा एक जो उस टाइम में बड़ा ज़बरदस्त एक आप ये कह सकते हैं फ्रंट फुट पे खेल के तमाम मामला लिया, फिर ऑर्डर किया, फिर ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब आके चीफ जस्टिस की जो लैंग्वेज नज़र आ रही है, जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, वो बैक फुटिंग पे नज़र आ रही है। वजूहात क्या ये चेंज होगी, फ्रंट फुटिंग पे जाएगी? देखें फ़िलहाल तो हालात साजगार नहीं है। फ़िलहाल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हैवी है, पार्लियामेंट भी है, एग्जेक्टिव भी है, इमरान खान डिफेंसिव है। और इमरान खान साहब ने जो जजेस ने मेहनत की उनको इलेक्शन दिलवाने के लिए, 9 मई के वाक़यात हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, फिर जब वो रिहा हुई फिर उन्होंने बड़ी एग्रेसिव तकरीर की, सख्त तकरीर की। तो उसके बाद जो एक रिएक्शन आया तो PTI भी इस वक्त कर भी आगे पीछे हैं। तो जजेस के लिए बड़ा इस वक्त मुश्किल है, हालात हैं कि वो उनके लिए भी अब इससे ज़्यादा वो क्या करें। इस वक्त अगर इलेक्शन भी PTI के जो हालात हैं वो भी उनको दे भी दें तो क्या पोजीशन बनी, मुझे इलेक्शन दें तो कौन अमल दरामद करेगा। क्योंकि मेन वजह कंबर वो ये है कि जो 2009 से हम देख रहे हैं, जब भी जुडिशरी ने फैसले किए हैं इस किस्म के, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है। इस दफ़ा ज़रा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है चीफ जस्टिस साहब के लिए। और अपने अंदरूनी भी इख्तलाफात हैं 7-8। अच्छा हसनात मलिक साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक लेगेसी छोड़कर जानी थी। सितंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, एम्बिशियस भी थे इस हवाले से काफ़ी। वो सारा एम्बिशन फॉर द टाइम बीइंग, जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत सेन बंदे हैं। वो वेट करेंगे कि थोड़े से हालात साजगार हों, मैं फिर जो है दोबारा से ही विल स्ट्राइक बैक और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। देखिए उसके लिए तो फिर PTI को डोमिनेंसी होगी तो तब ही होगा। इस वक्त PTI बड़ी डिफेंसिव है, जो सपोर्ट कर रही थी चीफ जस्टिस साहब को। और इमरान खान साहब का था कि अगर
फ़ौज को और हुकूमत को कहा जाता है और वो 4 अप्रैल के फैसले के ख़िलाफ़ कार्रवाई कहा जाता है और वो अमल दरामद नहीं होता, हम सड़कों पे होंगे। तो वो इस वक्त पीटीआई तो सड़कों की पोजीशन नहीं है। इस वक्त जजेस के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो पीछे हटें और मेरा ख्याल है जजेस को भी अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनका जो चीफ जस्टिस साहब को लेगेसी तो ये बनानी चाहिए थी कि अपना इंस्टीट्यूशन को यूनाइट कर दें, जो जस्टिस काजी फैसल के बाद हुआ। लेकिन हमने देखा कि फरवरी के बाद जब से उन्होंने सो मोटो का मामला उठाया तो दिन ब दिन सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न बढ़ी, बल्कि ज़्यादा खुद चीफ जस्टिस साहब ने जब 6 रुकनी या 8 रुकनी बेंच बनाया, जस्टिस काजी फैसल ने कोई आर्डर किया तो उसमें इतनी जल्दी थी, बजाय इसके कि रूल्स में अमेंडमेंट फुल कोर्ट बना के फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के उसको करते, आपने एक रजिस्ट्रार के ज़रिए उसका आर्डर डिस्कार्ड किया। तो चीफ जस्टिस साहब का जो दूसरा था कि मैं इलेक्शन अपने टेन्योर में करा सकूँ, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस वक्त जो हालात हैं आगे की कोई पता नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास भी कार्ड कोई नहीं है। लेकिन हसनात मलिक साहब, मैं अगर आपसे डिफ़र करूं कि ये वही हालात है ना कि जो मिलिट्री, जब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो हम सहाफ़ी होते हैं जो इसके अगेंस्ट जाते हैं, हम सहाफ़ी होते हैं जो कहते हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद बंदे प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद बेल मिलती है, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर रूल ऑफ लॉ की तो हम बात ना करें ना। देखें, बात ये आपकी बिल्कुल ठीक है कि एवरीवन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जंग हो रही थी, ठीक है। यहाँ पहले भी मैंने बताया था कि ये एक था जुडिशरी का एक धड़ा और पीटीआई और सदर पाकिस्तान एक तरफ थे, इस्टेब्लिशमेंट एक धड़ा जुडिशरी का और हुकूमत सिविलियन वो एक साइड पे थे, और ये वार थी, सारी पावर की गेम थी। और इस पावर में जो है वो इन्होंने एफर्ट की इमरान खान साहब को इलेक्शन दिलवाने की, तो उसमें वो इस पोजीशन में तो आ गए थे कि उन्होंने कहा कि डायलॉग से मामला ठीक कर दें, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कानून आइन की बात है, कानून आइन की बात मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से नहीं है कि आइन कानून किताब ये उन सिविलाइज लोगों के लिए होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये जब एक दूसरे डंडे के जोर पे नहीं, हर चीज़ माने ही नहीं, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो सियासी जमातें हैं उनमें मिसट्रस्ट लेवल इतना है कि ये सोच भी अच्छी नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि कोई मैसेज कन्वे किया गया है जजेस को? देखिए, मैसेज यही होता है, जो मैसेज बाहर जो चीज़ चली गई है उससे मैसेज बड़ा क्लियर था कि जी, और फिर उसके बाद जो जुडिशल कमीशन बना और जो चीज़ें, तो चीफ जस्टिस और जजेस के पास ये जो धड़ा है चीफ जस्टिस, इनके पास भी ऑप्शन बड़े कम है। इनकी कुछ 2 जजेस का भी जो है वो जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि जी, जो जिस तरह उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में लग रहा था बज़ाहिर 1-2 जजेस जो हैं इस तरफ इंक्लाइन हैं कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो इन हालात में मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और चीफ जस्टिस साहब को भी ये अंदाज़ा है कि मेरी जो टेन्योर है वो तो 12 जून तक ही, अगर आप देखें फुल स्ट्रेंथ, उसके बाद 12 जून के बाद समर वेकेशन हो जाएंगी और 17-18 सितंबर को उन्हें रिटायर हो जाना है, ठीक है। तो 15 सितंबर को दोबारा आती है कोर्ट। हाँ, तो वो ये जो छुट्टियां हैं इसमें बेशक वो काम करते रहेंगे, लेकिन उस तरीके से जजेस मौजूद नहीं, ये वो छुट्टियों में बड़ा मुश्किल है। चीज़ें माजी में खैर चलती रही हैं छुट्टियों में, लेकिन उनका टेन्योर तो तकरीबन अब 1 महीना ही आप कहें कि सही उस तरह रह गया, उसके बाद समर। इस जजमेंट का क्या फ़ैसला देख रहे हैं आप आता हुआ? वो हालात पे डिपेंड होगा।